कोई मतलब सरकार को नहीं है तो बात है, हम लोगों को भी मतलब नहीं है। पर नौकरी नहीं तो वोट नहीं। जो नया नियुक्ति 50,000 के दे रहे हैं कि नया नियुक्ति 50,000 है, हम लोग को 12,000 के देवे पहले पुराना वाला, तब तो नया वाला की नियुक्ति करे। नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं, हम लोग वोट काटने के लिए काम करेंगे, घर घर जाके हम लोग वोट काटेंगे। हमारी मांग है कि हम सबकी नियुक्ति दी जाए हम लोग और जो बहाली उसकी पारदर्शिता बरती जाए। माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि आपने बड़े बड़े बैनर पूरे पटना में लगा दिए हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, लेकिन हम लोग पिछले 10 से 12 सालों से रोड पर भटक रहे हैं। आप कहाँ रोजगार दे रहे हैं? बुढ़ा हो गए हम लोग, समय खत्म हो गया मेरा। जब हमको नौकरी नहीं आपने दिया 2012 के विज्ञापन वाले को, तो अब कहाँ से 55 लाख बहाली देते हैं भाई। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि परिचारी परीक्षार्थी चपरासी, यहाँ पे विज्ञापन जो है 2012 का आलोक 2023 के ऑनलाइन कुल परीक्षार्थी 12,000 बिहार प्रदेश में सभी परीक्षार्थी नियुक्ति देने का आदेश करें। यहाँ पे कुछ काफी तादाद में जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। आप देख सकते हैं कि कितने तादाद में यहाँ पे भीड़ जो है इकट्ठा हो चुकी है। हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक महिला है, महिला के हाथों में साफ तौर पर एक लिखी हुई है या रखी हुई है कि परिचारी की नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पे क्या कुछ कहना है आपका, क्या मांगे हैं आपकी? कहना हम लोगों का यही है कि हम लोग जितने परीक्षार्थी हैं पूरा बिहार राज्य के हैं और हम लोग 2011-12 बैच के हैं। हम लोग पूरा परिश्रम किया लेकिन नीतीश कुमार हम लोगों का नहीं सुने। आज तक 2023 में हम लोगों का एग्जाम लिए हैं, उम्र खत्म होने के बाद उम्र खत्म हो जाने के बाद उन्होंने हम लोगों से वैकेंसी भरवाया और परीक्षा लिया और हम लोगों का कोई रिजल्ट नहीं, 10 गो 5 गो रिजल्ट निकाल के छोड़ दिया। जो उनका पदाधिकारी लोग हैं जो बैठे हुए हैं, बीएसईसी प्रचारी लोग सब है कार्यालय में, वो कार्यालय के सारे स्टाफ जो है नीतीश कुमार का, वो अपने स्टाफ, अपने रिलेशन, अपने जितना उनका जानकारी के लोग हैं उस सबका बहाली कर दिया, हम लोगों को छोड़ दिया। हम लोगों से कोई मतलब सरकार को नहीं है तो बात है, हम लोगों को भी मतलब नहीं है। पर नौकरी नहीं तो वोट नहीं, बस। देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी तादाद में यहाँ पे जो लोग यहाँ पहुँचे हैं और भी महिलाएं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या 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 कहना, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोग के मांगे हैं जो नया नियुक्ति 50,000 के दे रहे हैं कि नया नियुक्ति 50,000 है, हम लोग को 12,000 के देवे पहले पुराना वाला, तब तो नया वाला की नियुक्ति करे। नियुक्ति नहीं तो वोट नहीं, हम लोग वोट काटने के लिए काम करेंगे, घर घर जाके हम लोग वोट काटेंगे, घर घर जाके वोट काटेंगे। हम लोग को नौकरी दे तो घर घर जाके वोट बनाएंगे, नहीं तो वोट काटेंगे। अगर सरकार नहीं मानेगी आपकी मांगों को तो आप क्या करेंगे फिर आगे? अब घर घर जा आत्महत्या करेंगे, वोट काटेंगे घर घर जाके। जो सरकार हमको बात सुनेगी उस सरकार को वोट देंगे। देखिए यहाँ हमको एक शख्स देखने को मिल रहा है, हम इनसे बातचीत करेंगे। भाई ये थोड़ी से मतलब बैसाखी लेकर के यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे क्या कुछ मांगे हैं आपकी? हम सब 2012 में फॉर्म डाले थे बिहार परिचारी का, जिसको 2023 में फिर नए सिरे से ऑनलाइन फॉर्म भरवाया गया और 2024 के सितंबर में एग्जाम लिया गया। 1 महीना के बाद रिजल्ट आया। हमारे यहाँ सीट था पूरे बिहार में 12,500, हमारे छपरा जिला का भी 350 था, जिसमें मात्र 30 आदमी का रिजल्ट किया गया और उसके पहले आंसर की भी दिया गया था कि मिला लीजिए कितना सही है। 65 नंबर मेरा खुद है, उसके बाद भी मेरा नाम उसमें नहीं आया। लोग बोलते हैं कि विकलांगों के एग्जाम में छूट दी जाती है, बिल्कुल। क्या छूट मिली है? उस सरकार की कमी है, इस सरकार से यही उम्मीद की जा सकती है। क्या लग रहा है कमी कहाँ रह गई? कमी आ रही है यहाँ पर, अपने खास लोगों का खास बन के नीतीश कुमार रह जा रहे हैं। अच्छा, कुछ खास लोगों का खास बन के रह जा रहे हैं और बाकी लोग गुमराह करके वोट ले रहे हैं। 15 साल से सत्ता में बने हुए हैं। हमारी मांग है कि हम सबकी नियुक्ति दी जाए और जो बहाली उसकी पारदर्शिता बरती जाए। और भी हमसे बातचीत करेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध है कि आपने बड़े बड़े बैनर पूरे पटना में लगा दिए हैं कि रोजगार का मतलब नीतीश कुमार, लेकिन हम लोग पिछले 10 से 12 सालों से
रोड पर भटक रहे हैं, आप कहाँ रोजगार दे रहे हैं? आप कहाँ रोजगार दे रहे हैं? आप लोग को आप कहाँ रोजगार दे रहे हैं? 10 लाख कह रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार राज्य में मात्र 12,000 परीक्षार्थी हैं। बिहार परिचारिक संघ का जितने भी परीक्षार्थी हैं 12,000 है, और आपने 10 लाख कहा, लेकिन फिर भी मेरा 12,000 परीक्षार्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। कैसे मान लें कि आप 10 लाख रोजगार दे रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ी चीज तो हम लोग उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को, फिर विजय कुमार सिन्हा जी को भी मैंने आवेदन जो दिया है कि हमारे पूरे बिहार में जो है 12,000 का नियुक्ति पत्र दिया जाए, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं दिया गया। अभी तक मैंने सम्राट चौधरी को भी मैंने दिया लेटर, मैं विजय कुमार सिन्हा, उप मुख्यमंत्री, फिर प्रदेश अध्यक्ष प्रेम कुमार, सबको मैंने लेटर दे करके आश्वासन खाली मिल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री तक न्यूज जा रहा है या नहीं जा रहा है हम लोग को कुछ तो पता चल ही नहीं रहा है। हम लोग सभी जगह लेटर दे दे के थक गए हैं, तो फिर हम लोग को यहाँ पर धरना पर आना पड़ रहा है, ठीक है ना, फिर भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देखिए यहाँ पे एक बाबा भी मौजूद हैं, इनका उम्र देखने से लग रहा है। कितना उम्र हो रहा है बाबा आपका? करीब 56-58 बरस 58 वर्ष को 58 बरस हो गया। हाँ। क्या कहना चाह रहे, काहे आए हैं आप यहाँ पे? वही नौकरी लगी, क्या नौकरी लगी? वो चपरासी। क्या मतलब, ये तो काफी पुराना मामला है। 12,000 पदों पे नियुक्ति का है। हाँ, 12,000 का नियुक्ति पर किनके पास गए थे आप बातचीत करने? सुनिए, सरकार ने इनके साथ जरा सोचिए कि कितना बड़ा शोषण किया हुआ है। जरा इसी से देखिए, इस बेचारा के 12 में फार्म भरे होंगे, उनकी उम्र उस वक्त कितना बरस होता होगा? 35 बरस 30 बरस के लगभग इनकी उम्र होती होगी, लेकिन सरकार ने इनको समय को बर्बाद किया। कितना 15-12 के आवेदन लेकर अभी तक जोड़ दिए 25 बरस तक। इनके पास कितना उम्र बचा होगा कि नौकरी करेगा बेचारा। लेकिन ये सरकार की इनकी तरफ है कि मेरी जो नौकरी है वो सरकार आश्वासन पे दिया, फार्म भरवाइए तो आज न कल हमको देगी। इस आश्वासन पे बेचारा ये खड़ा हुआ इंसान है। इसके पास 4 साल 5 साल बचा होगा। सरकार इसके साथ जब नौकरी नहीं देती है तो 5 लाख रुपया कहाँ से चुकड़ी घंटा में देगी? कहाँ से नौकरी देगी? 2-2 हजार बहाली, 5-5 लाख 10-10 लाख बहाली कर रही हो। आई बुढ़ा अपना वक्त बर्बाद, बेचारा बुढ़ा हो गए हम लोग, समय खत्म हो गया मेरा। जब हमको नौकरी नहीं आपने दिया 2012 के विज्ञापन वाले को, तो अब कहाँ से 5-5 लाख बहाली देते हैं भाई? जरा ये तो पता, सपना दिखाते हैं लोगों को। मैं नीतीश कुमार को मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए कि अगर मेरी बहाली नहीं होती तो 2012 वाला, इसको हल्के मत लेंगे, वो इसको हल्के में लेने का काम नहीं करेगी सरकार। इनका हम सत्ता को उखाड़ फेंक देंगे। आई देखेंगे, आएंगे कि सामने खड़ा होकर आज यही गर्दनी बाग में बोलेंगे कि तुम्हारा सत्ता फेंकने वाले हम लोग हैं, प्रचारी संघ पूरे बिहार के लोग हैं। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पे काफी ज्यादा आक्रोशित है। कुछ और भी महिला हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे भी हम जानेंगे कि जैसे कि 12,000 नियुक्तियों की बात हो रही है, लेकिन सरकार तो कह रही है कि 10 लाख हम रोजगार देंगे, और उसके बाद फिर ये 12,000 पे क्यों नहीं दे पा रहे हैं? कहाँ मिल रहा है? 12,000 नहीं मिल रहा है। हम लोग की नियुक्ति कहाँ है? कहाँ नियुक्ति? क्या करेगा ये कि नया वाला जो बच्चा है अभी जो है नौजवान बच्चा, उन लोग का भी उम्र जैसे हम लोग का खींचा है इतना दिन, बूढ़ा कर दिया, उसका भी होगा। किसका? जो नौजवान बच्चा है अभी फार्म भरेगा, फिर 15-20 साल करेगा, उसका भी यही हाल करेगा जो हम लोग का हाल है, वही होने वाला है। और ये वोट के लिए सब हो रहा है, खाली वोट के लिए। कितना नौकरी उतना नौकरी कुछ नहीं, हमेशा निकलता है 10,000 5,000, उसमें से 100-200 बस, उससे ज्यादा बहाली नहीं होता है बहाली 100 को होता है। 20,000 में सब बिहार का सब मामला जो है कोर्ट में चल जाता है। देखिए यहाँ कुछ लोग और भी, उनसे हम बातचीत करेंगे। इधर आ जाएंगे आप, थोड़ा इधर आ जाएंगे। थोड़ा सा आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस आवेदन को लेकर के ये जो अभी आपके 12,000 जो नियुक्ति करनी थी, उसको लेकर के आप कौन कौन मंत्री के पास गए, किनके पास आप अपने बातों को रखे? हम तो गए थे विजय चौधरी जी के पास, विजय सिन्हा जी के पास, सम्राट चौधरी जी के पास, बहुत सारे मंत्री गए थे, और एक बार नहीं गए थे, बार बार गए थे। आगे से क्या कहा जा रहा है? वो बोले कि 10 दिन के अंदर करवा देंगे। यहाँ तक विजय चौधरी जी कहे कि हम अप्रैल तक बोले थे कि अप्रैल तक सभी पूरे बिहार का नियुक्ति करा देंगे, लेकिन उनके द्वारा जब हम लोग मिलने जाते हैं तो लगता है कि बहुत बड़ा राजा है, ऊपर से पैदा हुए हैं कि बैठे हुए हैं। उनको लग रहा है कि मेरा सत्ता नहीं जाएगा। आज तक रावण का घमंड नहीं रहा, ये कौन आदमी है? ये तो नीचे है, बड़ा बड़ा एक से एक वीर आए चले गए। तो हम तो यही कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, आप बहुत अच्छे काम किए, लेकिन एक काम कीजिए,
12,000 कार्यालय परिचारियों का नियुक्ति करे। पूरे बिहार का मैटर है। और जब 12,000 आप नियुक्ति नहीं कर रहे हैं और पूरे बिहार में लगा है बैनर, कितना खर्च आता होगा? अरे कुछ काम कीजिए कि दिखे। आप जाएं तो याद कर कि नहीं नीतीश कुमार जी हैं। बैनर लगाए, बैनर लगाए कि 50,000 युवाओं को रोजगार। भैया कहाँ रोजगार है? रोजगार है तो नीतीश कुमार है, लगा हुआ है। कैसे लगा है भैया? 12,000 परीक्षार्थी 15-30 सालों से मर रहा है? आज तक नियुक्ति नहीं हुआ। लोग कह रहा है कि नियुक्ति कर देंगे, कह रहे कि रिक्तियां नहीं है। ठीक है, आप कह रहे रिक्ति नहीं है, कहाँ से 51,000 रिक्ति आ गई? जब 12,000 आप कीजिए, उसके बाद 40,000 बचता है, नया विज्ञापन निकालिए। आगे क्या कुछ करेंगे अगर सरकार आपकी बात आगे मेरा आंदोलन तेज होगा, आगे आंदोलन तेज होगा। अब जब ऐसे ही हम लोग का 40-50 वर्ष बीत गया तो अब बचा क्या? जब उम्र समाप्त हो गई, जब हम लोग का उम्र समाप्त हो गया तो मेरे बच्चों लोग का क्या होगा? इतना दिन से हम लोग खट रहे किस लिए? अपने बच्चे के लिए कि रोजगार हो। जिम्मेवार नेता है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय चौधरी, अभी मनीष कुमार वर्मा। हम सब लोगों के पास चिट्ठी जाकर मैंने अपने हाथों से दिया, मेरे पास रिसीविंग भी है, मैंने सारे से मीटिंग भी मैंने लिया हूँ। यही आवाज सपना दिखाया गया कि चलिए आपका बात तो हो रहा है, बात तो हो रहा है। अरे हम जान रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं आप कि मैं अपने समय को ला रहे हैं कि मेरे चुनाव खत्म हो जाए। आप ही राजनीति जानते हैं और आप ही जरा हमको सिखाइएगा। सत्ता पर बैठे हुए लोकतंत्र में हम आपको मालिक एक मुखिया चुने हुए हैं। क्यों चुने भाई? समस्या को सुनने के लिए, समस्या को समाधान निकालने के लिए, लोगों की बात सुनने के लिए। तुम जनता के बदौलत बने हो कि तुम जनता के दौलत तुम बना। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात को सुने। 2012 वाले को, विज्ञापन वाले को 12,000 परीक्षार्थी है पूरे बिहार में, कुछ नहीं उसमें नंबर कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट नियुक्ति का घोषणा करें। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी आप सुन रहे थे, यहाँ पे परिचारी संघ के जो लोग हैं यहाँ पटना के गर्दनी बाग में यहाँ पे मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने गुहार लगा रहे हैं कि 2012 वाला जो नियुक्ति था, जो समय आवेदन जारी किया गया था, उस पर नियुक्ति ले सरकार। कहीं ना कहीं इस बार 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच इस चुनाव में रोजगार जो है एक सबसे अहम मुद्दा है। उसको लेकर के यहाँ जो जनता है, यहाँ पे जो परिचारी संघ के जो लोग मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर गुहार लगाया है कि आप नियुक्ति करें, नहीं तो इसका भुगतान जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में मौजूदा सरकार को भुगतना पड़ेगा। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा। स्वराज पोस्ट पे अपनी राय प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।